गांव के शमशान के पीछे एक ऐसा रहस्यमयी घर था जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन एक रात राहुल और उसके दो दोस्त सच जानने के लिए उस घर में घुस गए। वहां उन्हें सुनाई दी एक औरत की डरावनी आवाज़, दिखी खून से भरी लाल आँखें और सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल, और फिर शमशान से निकली मरे हुए लोगों की भयानक बारात। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, तीन दोस्त मौत के जाल में फंसते चले गए। लेकिन अगली सुबह जब गांव वाले उस घर के पास पहुंचे तो उन्होंने ऐसा खौफनाक नज़ारा देखा जिससे पूरे गांव की रूह कांप गई। आखिर उस रात उस घर में ऐसा क्या हुआ था? क्या आज भी उस घर की खिड़कियां में तीन परछाई दिखाई देती है? जानने के लिए अंत तक जरूर देखिए। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मोर वीडियोस। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। गांव के बाहर एक पुराना शमशान था। उससे ठीक पीछे एक टूटा फूटा घर था। तीन दोस्त राहुल, मोहन और दीपक आपस में बात कर रहे थे। तीनों की दोस्ती पूरे गांव में फैली हुई थी। तीनों बड़े अच्छे ही दोस्त थे, लेकिन उनके साथ इस बार कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे उन तीनों ने कभी सोचा भी नहीं था। राहुल बोलता है, यार आखिर उस घर में ऐसा क्या है जिससे पूरा गांव डरता है उस घर से? मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार है क्या जो पूरा गांव वहाँ कहता है कि रात में नहीं जाना। तभी दूसरा दोस्त बोलता है, पागल मत बन, मेरे दादा कहते थे कि वहाँ रात को मरे हुए लोग घूमते हैं और वैसे भी वे शमशान के पास है, तो तुझे जायज़ सी बात है, शमशान कितनी हॉन्टेड जगह होती है। तभी दीपक बोलता है, और मैंने सुना है कि घर की खिड़कियों से कोई औरत लोगों को बुलाती है और उनको बुलाकर वहाँ पर मार देती है। पता नहीं भाई, बड़ा ही अजीब घर है वो। उस घर के बारे में बात करने से भी लोगों को डर लगता है। तभी राहुल बोला, ये सब अंधविश्वास है। वैसे आज रात में खुद जाकर देखूंगा कि वहाँ आखिरकार होता क्या है। अगर तुम लोगों को आना होगा तो आना, वरना मैं अकेला भी जाने में डरता नहीं हूँ वहाँ पर। और आज जो पर्दाफाश करूँगा ना मैं उस चुड़ैल का, या फिर वहाँ पर अगर कोई चोर हुआ तो मैं पूरे गांव में फेमस हो जाऊँगा, इसलिए मैं तो पक्का जाऊँगा, तुम अपना अपना देख लो। तीनों ने रात को उस घर में जाने का फैसला कर लिया। रात के ठीक 11 बजे तीनों उस घर में पहुँचे। घर बाहर से देखने में बड़ा ही डरावना था और साथ में थी शमशान, यानी लोगों की मृत शरीर। बड़ी ही गंदी बदबू आ रही थी वहाँ से, और कुत्तों और चिड़ियों की और कौओं की चहचहाट की भी आवाज़ आ रही थी। पूरा सीन एकदम डरावना बना हुआ था। तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है, यार मुझे ना यहाँ ठीक नहीं लग रहा, मेरे हिसाब से हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये जगह बिल्कुल सही नहीं है, हम बेफालतू का काम कर रहे हैं यहाँ पर और हमें यहाँ आकर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। चलो यार चलते हैं वापसी। अरे यार मोहन, डरपोक मत बन। अरे यार, हम यहाँ पर सिर्फ विज़िट करने के लिए आए हैं और वैसे भी हम तीन एक साथ हैं, और जब हम तीन एक साथ होते हैं हमें कुछ नहीं होता। तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? इतना डर क्यों रहे हो? हम यहाँ पर विज़िट करके चले जाएंगे शांति से। और दीपक भी तो है, इसको कुछ हो रहा है देख। इतना डरपोक मत बन, नीडर बन के रह, बस शांति से चलता रहे हमारे पीछे पीछे। तीनों घर के अंदर घुस गए। तीनों अंदर घुसते ही पूरा घर एकदम अंधेरे से भरा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाले थे। घर देखने में एकदम शमशान जैसा ही लग रहा था। अंदर काली परछाइयों का वास था, देखने से ही पता चल रहा था। पर खैर राहुल इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वह साइंटिफिक बंदा था शायद। तो वह इधर उधर देखता है और देखते हुए बोलता है, ये ऊपर से ठक 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 की आवाज़ आ रही है। ऊपर शायद कोई है, चलो चेक करके देखते हैं कि ऊपर क्या है ऐसा जहाँ से ठक ठक की आवाज़ आ रही है। शायद बिल्ली वगैरह होगी, है ना? छी यार, लोग पता नहीं क्यों इतना डरते हैं। खैर तीनों ऊपर गए। दीपक बोला, ऊपर कोई है? तीनों ऊपर पहुँचते हैं। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन जैसे वे थोड़ा इधर उधर देखते हैं तो थोड़ी देर में उन्हें एक अचानक औरत की धीमी आवाज़ सुनाई देती है, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी।
राहुल बोलता है, हैं ये किसकी आवाज़ थी? खैर वो ऊपर पहुंचते ही हैं तो वहाँ पर देखते हैं जिस कमरे में से आवाज़ आ रही थी वह कमरा बंद था। उस कमरे को वह धक्का लगाकर खोलते हैं और राहुल बोलता है, ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर से आवाज़ तो इतनी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी किसी औरत के चिल्लाने की, रोने की, अब पता नहीं कहाँ चलेगी। शायद यहाँ पर कोई 3D प्लेयर सेट किया हुआ है जिससे हमें लोग डरा सकें और यहाँ पर चोर वगैरह आराम से अपना चोरी का सामान रख सकें। सही बता रहा हूँ मैं। इतने में राहुल बात कर ही रहा था कि मोहन का चेहरा पीला पड़ने लग गया। मोहन बोला, अबे राहुल अपने पीछे तो देख एक बार। राहुल ने जैसे ही घूम कर देखा उसके पीछे थी सफ़ेद साड़ी में चुड़ैल। उसकी आंखें एकदम लाल थी, आंखों से जैसे खून बह रहा हो। चुड़ैल धीरे से बोली, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? ये मेरा घर है, यहाँ आना अच्छी बात नहीं, वो भी मेरे से बिना पूछे। ये गुस्ताखी करके तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये। तुम लोगों को सजा जरूर मिलेगी। ये आवाज़ सुनकर ही डर जाते हैं। खैर दीपक बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ फंसी कैसे तुम? तभी औरत बोली, मैं इस घर की मालकिन थी, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। एक राजा ने मेरा घर हड़पने के लिए मुझे जान से मार दिया और इस घर पर कब्जा कर लिया, लेकिन मैंने उस राजा को जिंदा नहीं छोड़ा, उसको मारकर ही दम लिया और इस घर में तब से भटकती हूँ। ये बात में कोई शक नहीं था कि चुड़ैल कोई गलत थी, बल्कि वह तो अपना हक मांगना चाहती थी। सो गाइज, ऐसा क्या हुआ चुड़ैल के साथ और वह राजा कौन था और उसका नाम क्या था, ये जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखना पड़ेगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।